Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in one of the SSP center, and it's about India is one of the largest importer of military hardware despite our technological advancement. So we had three leads also, although I didn't put all of the three leads because I wanted to cover it like thoroughly. But still अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को leads बताऊं, so leads were, is it because of better technology, is it because of immediate requirement, or is it due to cost of acquisition? So let's get started with our topic, which is very important for your defense as well as from SSB and AFSP perspective. अगर हम शुरू करें, मैंने पहले ओवरव्यू से शुरू किया है कि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारी जो फॉर्मिडेबल मिलिट्री फोर्स है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आप हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आता है। अगर हम अपने मिलिट्री पावर्स की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने खुद को मॉडर्नाइज किया है, खुद की फोर्सेस को हेविली एडवांस वेपनरी में इन्वेस्ट करके, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, और कंट्री पोजेस करती है न्यूक्लियर ट्रायड, जिसमें उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिलीवर कर सके न्यूक्लियर वेपन्स बाय लैंड, सी, एयर, जो कि उनके स्ट्रैटेजिक डिफरेंस को भी एनहांस करती है। देखो, अभी रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और कंट्री सक्सेसफुली डेवलप और डिप्लॉय भी कर रही है और रेंज ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम, चाहे हम उसमें मिसाइल्स की बात करें, आपके रेडार सिस्टम की बात करें, सोनार की बात करें, अनमैन एरियल व्हीकल की बात करें। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम भी काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है एडवांसमेंट में इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस कम्युनिकेशन, जिससे अगेन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज एनहांस हो रही है। अभी देखो, इतने अचीवमेंट पाने के बावजूद भी इंडिया एक मेजर इंपोर्टर है मिलिट्री हार्डवेयर का, और फैक्टर्स जो आते हैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और हमें रैपिड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम LAC और LOC दोनों तरफ से वॉर लाइक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजीज की। तो गवर्नमेंट देखो एक्टिवली प्रमोट तो कर रही है इंडिजिनाइजेशन थ्रू पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया, और कंट्री स्टिल रिलाई कर रही है फॉरेन सप्लाईज पे फॉर सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स डिफेंस नीड, और ये डिपेंडेंस किस पे है? इम्पोर्ट्स पे है। और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रेजुअली डिक्रीज करने की तो कोशिश कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को मेच्योर कर रही है और एक्सपर्टीज गेन कर रही है। कौन सी डिफेंस इंडस्ट्री को? डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को, राइट। अभी इंडिया की एडवांसमेंट की बात कर लेते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। देखो, इंडिया ना एक बहुत अच्छे जर्नी पे है टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर हाउस, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, बट स्टिल प्रोग्रेस काफ़ी कमेंडेबल है जो इंडिया ने की है। सबसे पहली चीज़, इंडिया की जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंट्रल है ना, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरी एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उनके इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना। इसका कंट्रीब्यूशन देखा गया है मिसाइल्स में, रेडार्स में, सोनार्स में और दूसरे क्रिटिकल सिस्टम में। और ये है, देखो आपके राइट हैंड साइड पे DRDO का लोगो, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो फोकस करती है डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, राइट। आप इसका लोगो देख सकते हो HAL का, दैट इज। हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी स्पेस एजेंसी प्राइमली नोन मानी जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। इसरो की सेटेलाइट टेक्नोलॉजी और लॉन्च कैपेबिलिटीज का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है मिलिट्री एप्लीकेशन में, राइट। अभी सक्सेस स्टोरीज की बात कर लेते हैं। इंडिया ने काफी ब्रेक थ्रू किए हैं। सबसे पहला ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक जॉइंट वेंचर है रशिया एंड इंडिया के बीच में। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो इस्टेब्लिश की गई है इंडिया एंड रशिया के द्वारा एज अ ग्लोबल लीडर इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसके वेरिएंट आपको लैंड, सी, एयर, प्लेटफॉर्म हर तरीके से इसके पास स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज के वेरिएंट है। तेजस फाइटर जेट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि टेस्टामेंट है कि इंडिया के पास एबिलिटी है डिजाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट। दो काफी चैलेंजेस फेस करने के बाद ये एग्जिस्टेंस में आया, बट स्टिल इंडिया वाज एबल टू मेक इट। दूसरी नोटेबल अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। इंडिया ने मिसाइल डेवलपमेंट किया है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश मिसाइल। इन्होंने इंडिया के स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल मिसाइल कैपेबिलिटीज को बॉल्स्टर किया है। वी हैव नेवल प्लेटफॉर्म, इंडिजीनियस वॉरशिप लाइक शिवालिक, कोलकाता क्लास फ्रिगेट्स अलॉन्ग विद सबमरीन, दे हैव स्ट्रेंथन द इंडियन नेवी। आर्मर एंड आर्टलरी, देखो एडवांस टैंक्स, आर्मर व्हीकल और आर्टलरी सिस्टम के डेवलपमेंट की वजह से एनहांसमेंट हुआ है ग्राउंड फोर्सेस कैपेबिलिटीज का।
अनमैन्ड सिस्टम, ड्रोन्स और यूएवी फॉर सर्वेलेंस, रिकॉग्निशंस एंड स्ट्राइक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर गेनिंग प्रोमिनेंस, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द की इंपोर्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया। इंडिया देखो रशिया से इंपोर्ट करती है डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट। अगर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन की बात करें, दोनों कंट्रीज रेगुलरली कंडक्ट करती है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज इंदिरा, जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम्स है इंडिया एंड रशिया के, जिसमें आपको अभी मैंने बताया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम। मिलिट्री हार्डवेयर जो परचेज या फिर लीज पे लिए गए हैं इंडिया के द्वारा रशिया से, उसमें S-400 ट्रिम्प है, कमाओ का 226-200 दैट वाज टू बी मेड इन इंडिया बट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, T-90S भीष्मा टैंक, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर और AK-203 राइफल्स, राइट। अभी फ्रांस की अगर हम बात करें, देखो फ्रांस इमर्ज हो गया है मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया के लिए। की इंपोर्ट्स में रफाल फाइटर जेट, सबमरीन, वॉरशिप एंड मिसाइल सिस्टम आते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम करते हैं इनके साथ, जिससे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बूस्ट अप होती है। देखो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया था एक्विजिशन ऑफ 26 रफाल एयरक्राफ्ट फॉर नेवी, और नेगोशिएशन भी हुआ था प्राइसिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीजर पे, एंड प्रोग्रेस एक्टिवली हो रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, राइट। आप यहाँ पे फ्रांस की लोकेशन देख सकते हो मैप में, राइट। नेक्स्ट वी हैव मेजर यूएस आर्म ऑर्डर्स फ्रॉम, मतलब कौन कौन सी चीजें हम यूएस से करते हैं, एयर की कौन सी चीजें, सी की कौन सी चीजें और लैंड की कौन सी चीजें। अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, हेलफायर एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्रिंजर पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रेडार, 6 पेयर हेलीकॉप्टर टर्बोशाफ्ट, Chinook transport helicopter, Hercules transport aircraft, Globemaster 3 heavy transport aircraft, MQ-9A Reaper UAV, CBU-97 guided bombs, aircraft turboprops, aircraft turbofans. C की अगर हम बात करें amphibious transport dock, Seahawk naval helicopters, P-8I भी यूएसए से लिए गए हैं, ASW torpedoes, Sea King helicopters, Harpoon anti-ship missile, Harpoon joint commission test set, naval gas turbines also. लैंड की बात करें, फायर फाइंडर, काउंटर बैटरी रेडार्स, फिर हाउजर, देन एक्सेलर गाइडेड आर्टिलरी शेल एंड सॉजर असॉल्ट राइफल्स ऑल्सो। मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज दोनों कंट्रीज के बीच में टेक प्लेस करते हैं थ्रू हाई लेवल विजिट, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग कोर्सेज और रेगुलर सर्विस स्पेसिफिक बायलेटरल मैकेनिज्म। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है यूएसए के साथ, जो कि ग्रो कर रही है स्केल में और कॉम्प्लेक्सिटी में भी। इंपॉर्टेंट बायलेटरल एक्सरसाइज में युद्ध अभ्यास आ जाता है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास आर्मी की है, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेज की है, मालाबार नेवी की है, कोप इंडिया एयरफोर्स की है, टाइगर फ्रॉम ट्राई सर्विस है, रेड फ्लैग, रिम पैक, कटलस एक्सप्रेस, सी ड्रैगन, मिलान, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। INS सतपुरा पहली इंडियन नेवल शिप है जिसने विजिट किया था यूएस की मेन लैंड पे व्हेन इट केम टू सैन डियागो इन अगस्त 2022 एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। इंडिया ने ज्वाइन किया है मल्टीलेटरल कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स, जो कि बेस्ड है बहरेन में, और एक एसोसिएटेड पार्टनर है वो उसका, राइट। इसराइल की बात कर लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स फ्रॉम इसराइल, कंट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 40% ऑफ इट्स एनुअल आर्म्स एक्सपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की आर्म फोर्सेस क्या करती है, उन्होंने काफी सारे इसराइल वेपन सिस्टम को इंडक्ट किया है, जिसमें से फैल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हिरॉन, सर्चर 2, हरोप drones to Barrack anti-missile defense system and Spider quick reaction anti-aircraft missile system। 15 जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन की। कंट्रीज ने एग्री किया था टू फॉर्म अ टास्क फोर्स टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव 10-year रोड मैप सो दैट न्यू एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई कर सके। आप इसराइल की लोकेशन को मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। व्हाई इंडिया इंपोर्ट्स मिलिट्री हार्डवेयर? सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल गैप है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर। काफी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम जैसे फाइटर जेट, सबमरीन और एडवांस मिसाइल, उनको हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है जो कि अनअवेलेबल होती है डोमेस्टिकली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है और रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। ऑपरेशनल अर्जेंसी, इमीडिएट नीड्स, कई बार हम जैसे दो वॉर लाइक दो एरिया पे एलएसी और एलओसी पे वॉर लाइक सिचुएशन फेस करें, तो हमें जरूरत होती है जल्दी जल्दी रिक्वायरमेंट की, तो उस टाइम पे हम बनाने तो नहीं बैठ सकते। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी देखा जाता है। मिलिट्री हार्डवेयर कई बार कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्पेशली फॉर द स्मॉलर क्वांटिटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, जियोपॉलिटिकल फैक्टर, अगर हम मल्टीपल सोर्सेज से इंपोर्ट करते हैं तो उससे डिपेंडेंस जो है सिंगल सप्लायर से वो रिड्यूस होती है और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास खुद के चैलेंजेस होते हैं क्योंकि उनके पास उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होती है, रॉ मटेरियल्स नहीं अवेलेबल होता है, राइट।
अभी गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिए हैं टू रिड्यूस डिफेंस इम्पोर्ट। इंडिया देखो एक्टिवली वर्क कर रहा है अपने रिलायंस को रिड्यूस करने के लिए ऑन डिफेंस इम्पोर्ट्स थ्रू वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम। सम ऑफ की गवर्नमेंट एफर्ट्स इंक्लूड पॉलिसी फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया। ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव का एम है टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें डिफेंस सेक्टर आता है। आत्मनिर्भर भारत ये सेल्फ रिलायंस कैंपेन है जो एम्फोसाइज करता है किस पे, डिपेंडेंस रिड्यूस करने पे ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट वी हैव डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर that has been revised to prioritize domestic procurement and incentivize indigenous development. Positive indigenization list, ये लिस्ट जो है आउटलाइन करती है आइटम जो प्रोग्रेसिवली रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंपोर्ट्स के लिए और एनकरेज करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। राइट, ऑफसेट क्लॉज, ये पॉलिसी मैंडेट करती है फॉरेन डिफेंस सप्लायर्स को कि वो री इन्वेस्ट करे पोर्शन ऑफ देयर इन इंडिया सो दैट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन प्रमोट हो सके। फाइनेंशियल इंसेंटिव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सो दैट वो अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट और क्रिएट कर सके अ रोबोस्ट डिफेंस इकोसिस्टम। टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है बिकॉज tax incentive or subsidies are offered to promote research and development, manufacturing and export in the defense sector. R&D में फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर जिससे इंकरेजमेंट होता है कोलैबोरेशन का भी, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये सारे एफर्ट्स ले रही है गवर्नमेंट सो दैट हम डिफेंस इन डिफेंस एनहांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट इन डिफेंस को हम इम्प्रूव कर पाए और अपने ही कंट्री में बना पाए। देखो एक बैलेंस अप्रोच अपना के चलने की जरूरत है डिफेंस इम्पोर्ट्स में और इंडिजीनाइजेशन डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत जरूरी है नेशन के डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए, और उससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone. Thank you so much.